नमस्कार, जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज जवाब तो चाहिए में हम बात करेंगे उस इतिहास की जिसको जानना सबको बेहद जरूरी है। कांग्रेस जिन्ना माउंटबेटन का दबाव तभी मिला बंटवारे का घाव। आज इसी पर करेंगे चर्चा और उसी की हर जानकारी देंगे आपको, क्योंकि देश का सबसे बड़ा घाव, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा जख्म और उस जख्म का नाम है भारत का बंटवारा। सवाल है कि यह विभाजन किसकी देन था। जिन्ना और माउंटबेटन की महत्वाकांक्षा तो सामने थी, लेकिन कांग्रेस की भूमिका को क्यों छुपाया जाता है? क्योंकि कांग्रेस की कमजोरियां और जल्दबाजी ने ही बंटवारे को जन्म दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा यह कहती रही कि बंटवारे के लिए सिर्फ जिन्ना और अंग्रेज ही जिम्मेदार थे, लेकिन सच तो यह है कि कांग्रेस नेताओं ने भी सत्ता के मोह में जनता की पीड़ा को भुला दिया। माउंटबेटन की जल्दबाजी, जिन्ना की जिद और कांग्रेस को सत्ता का लालच, यही वह त्रिकोण था जिसने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। आज सवाल कांग्रेस से है, क्या सत्ता में जल्दी पहुंचने की लालसा ने उन्हें समझौते की राह पर धकेला? क्या अगर कांग्रेस मजबूती से खड़ी रहती तो लाखों लोगों की जान बच सकती थी? क्या इतिहास कांग्रेस को कभी माफ करेगा? यह वही कांग्रेस है जो आज भी खुद को स्वतंत्रता दिलाने वाला सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है। लेकिन सच तो यह है कि स्वतंत्रता की कीमत लाखों लाशों और लाखों बिछड़े परिवारों के रूप में देश ने चुकाई है, और उस कीमत की स्याही से कांग्रेस का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इतिहास के आईने में झांकने की कोशिश जब होती है, तब कांग्रेस की असलियत सामने आ जाती है। स्वतंत्रता की लड़ाई के नायकों को भुलाना, राष्ट्र पुरुषों के योगदान को दबाना और सिर्फ एक परिवार को महिमा मंडित करना, यही कांग्रेस की असली पहचान बन गई है। और यही कारण है कि आज सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने देश का इतिहास नहीं, बल्कि सिर्फ नेहरू गांधी परिवार का वंशावली वृतांत लिखा है। कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से सैकड़ों महापुरुषों को इतिहास से बाहर रखा, तो यह सिर्फ शैक्षणिक बहस नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रश्न है। क्योंकि जिस पीढ़ी को अपूर्ण और विकृत इतिहास पढ़ाया जाएगा, वह अपने गौरवशाली अतीत को कैसे पहचानेगी? कांग्रेस की इसी मानसिकता ने कभी भगत सिंह को दरकिनार किया, कभी वीर सावरकर को बदनाम किया और कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता को कमतर बताया। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस को डर किस बात का था? क्या कांग्रेस को लगता था कि यदि असली नायक सामने आएंगे तो उनकी झूठी राजनीति और बनावटी महिमा ध्वस्त हो जाएगी? आज बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इतिहास को भी अपनी परवाहनिष्ठ राजनीति का औजार बना चुकी थी? यह सवाल आने वाली पीढ़ियों के सामने, और जवाब भी इतिहास ही देगा। क्योंकि सच चाहे जितना दबाया जाए, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और आज वही सच आप सभी के सामने खड़ा है। कांग्रेस का इतिहास से छेड़छाड़ का सबसे बड़ा प्रमाण है करेंगे, और इसी पर चर्चा के लिए तमाम पैनलिस्ट आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो तमाम सवालों का आज जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले हमारी देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भारत की स्वतंत्रता का इतिहास सिर्फ उत्सव की कहानी नहीं, बल्कि दर्द और त्रासदी का अध्याय भी है। और उस त्रासदी का नाम है भारत का बंटवारा। लाखों जिंदगियां उजड़ गई, लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए और करोड़ों को हमेशा के लिए बेघर कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस बंटवारे का दोषी कौन था? अब एनसीईआरटी ने जो नया मॉड्यूल जारी किया है, उसने साफ कर दिया है कि जिन्ना की जिद से बढ़कर कांग्रेस की कमजोरी और लॉर्ड माउंटबेटन की जल्दबाजी ने इस त्रासदी को जन्म दिया। एनसीईआरटी ने 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक नया मॉड्यूल जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि 3 प्रमुख ताकतों का अपराध था। इसमें पहला नाम मोहम्मद अली जिन्ना का है, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग को लेकर पूरे देश को खून खराबे की ओर धकेल दिया। दूसरा नाम कांग्रेस का है, नेहरू और पटेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस, जिसने हालात से डरकर गृह युद्ध की आशंका के आगे झुककर विभाजन को मंजूरी दे दी। और तीसरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन का, जिन्होंने सत्ता हस्तांतरण को जल्दबाजी में अंजाम देकर पूरे देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया।
दरअसल कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता पाने की जल्दबाजी ने देश को चीर कर रख दिया। नेहरू ने बंटवारे को बुरी स्थिति में बेहतर विकल्प बताया। सवाल है कि जिन नेताओं को देश को एकजुट रखना था, वही नेता आखिर बंटवारे की पटकथा लिखने में क्यों शामिल हुए। मॉड्यूल ये भी बताता है कि माउंटबेटन की जल्दबाजी ने त्रासदी को और गहरा कर दिया। 1948 तक सत्ता हस्तांतरण होना था, लेकिन उन्होंने इसे 15 अगस्त 1947 तक खिसका दिया। परिणाम देश तैयार नहीं था, सीमाएं स्पष्ट नहीं थी और पंजाब बंगाल की गलियों में नदियों की तरह खून बहा। आज कांग्रेस एनसीईआरटी के इस खुलासे को नकार रही है, लेकिन इतिहास का सच यही है, भारत का बंटवारा कांग्रेस की नाकामी और सत्ता की लालसा की सबसे बड़ी कीमत थी, जिसे आज तक भारत और पाकिस्तान भुगत रही है। 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1947 मैं पूछ रहा हूं आपसे, 1938 डेट है या नहीं है? नहीं है। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण, तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे एनसीईआरटी की स्पेशल मॉड्यूल या किताब में पार्टीशन को लेकर क्या लिखा है, मीडिया में आया है, परंतु हकीकत और फैक्ट से तो मुंह मोड़ा नहीं जा सकता ना। एनसीईआरटी में जो भी हो, भाई फैक्ट तो ये है कि उस समय पर जब भारत का बंटवारा हुआ तो सत्ता की शिखर पर कौन था? एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लेड बाय नेहरू और एक तरफ माउंटबेटन। और आखिरी में पार्टीशन को, विभाजन को रोक कौन सकता था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। रोका किसने नहीं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेहरू जी के तो कई सारे बयान हैं पार्टीशन के समर्थन में। तो उस समय पर सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति से जो गलत कदम उठाए गए, जिसका दंश भारत आज भी भुगत रहा है, जिसमें उस समय पर भी लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, हजारों के साथ बलात्कार हुए। आज उसी विभाजन विभीषिका की स्मृति भी हम मनाते हैं, तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। कांग्रेस इतिहास से भागना चाहती है जब उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होता, वरना कांग्रेस तो इतिहास में ही रहती है। कांग्रेस हमेशा इतिहास को ही कोट करती है, पर जब इतिहास की नहीं, अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी है कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। आज एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। एनसीईआरटी को बहुत साधुवाद है कि सही बात बच्चों को बता रही है, क्योंकि जो आजादी मिली 15 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त को देश बट गया, विभाजन हो गया,
विभाजन की विभीषिका आ गई, लाखों लोग मारे गए। और क्यों स्वीकार किया? विभाजन को स्वीकार किया कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस का नेतृत्व उस वक्त लड़ा होता, अड़ा होता, थोड़ा और सब्र धीरज रखा होता, तो ये देश नहीं बढ़ता। लेकिन कांग्रेस को लगता था कि चलो जल्दी में बांट लिया जाए, किसी तरह सत्ता मिल जाए। और उधर मोहम्मद अली जिन्ना को भी मालूम था कि उनको टीवी है। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो तमाम विश्लेषण हमारे सामने रखेंगे। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चर्चा की शुरुआत देखिए रतन जी आपसे ही करना चाहूंगी। आपसे मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि 1947 के वक्त क्या कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लालच में देश को बंटवा दिया? इतनी लालसा सत्ता की रतन जी, क्या जवाब देंगे आप? शिवांगी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, अपने दोनों मित्रों को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता की लोभी नहीं रही है और कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता के लिए कभी भी उतावली नहीं हुई है। और आज की परिस्थिति और कल की परिस्थिति की अगर आप तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता के लिए ललायित है और कौन सी पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता पे बैठना चाहती है। आप 1947 की बात की है तो 1947 का मैं जिक्र करूंगा। 1947 के पहले भी कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो आपको भी पता होगा। हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे क्रांति लाई, उस क्रांति के जरिए अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और हमने इस भारत को आजाद कराया। जब देश आजाद हुआ तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन बड़े बड़े कल कारखाने, हवाई जहाज, अंतरिक्ष तक हम पहुंच गए। आज 100 मंजिला इमारत भी भारत में देखने को मिलती है। लेकिन भारत का बंटवारा कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी। उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की स्थिति थी। उस स्थिति परिस्थिति के कारण जो हुआ तो हुआ, लेकिन आप 70-75 साल के पुराने घाव को आप उदोरोगे तो घाव और गंभीर होगा। आज की बात करनी चाहिए, आज की परिस्थिति की बात करनी चाहिए, लेकिन आज की परिस्थिति की बात कोई नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं कि बंटवारा क्यों हुआ? अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो ये भारत एक होता। लेकिन आज अगर हमारे भारत में कुछ मुसलमान रह गए हैं, जो आप उन्हें कहते हैं कि 20% मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, हिंदू मुसलमान का खेल खेलते हैं, मंदिर मस्जिद का खेल खेलते हैं। अगर भारत नहीं बटा होता शिवांगी जी, तो आप सोचिए करोड़ों मुसलमान भारत में होते, तब की स्थिति क्या होती? तो सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा, आज की पृष्ठभूमि की बात करनी चाहिए। 75 साल पीछे रतन जी देखिए, इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आपने जिस तरीके की बात करी कि परिस्थिति वैसी थी, जो हुआ तो हुआ। अरे कैसे जो हुआ तो हुआ? भारत और पाकिस्तान आज भुगत रहे हैं जो हुआ। इतिहास, मैं भी एक युवा हूं, मुझे भी इतिहास जानना बेहद जरूरी है कि क्या ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे देश को बांट दिया गया, इतना खून हमारे देश में बहा। सीधा सवाल मैं आलोक जी से करूंगी। आलोक जी, जिस तरीके की रतन जी से आपने बात सुनी और ये कह रहे हैं कि हमें पुरानी बातों को नहीं बात करनी चाहिए, हमें आज के बारे में बात करनी चाहिए, और उस समय जो हुआ तो हुआ, परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि उस वजह से जो है वो बंटवारा हुआ। क्या कहेंगे आप आलोक जी इस बात को लेकर? आलोक जी, सवाल आपसे। आलोक जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है। आलोक जी, आपने कांग्रेस मेरा पार्टी ये कहना है, जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही है शिवांगी जी? जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना जो हुआ सो हुआ, ये इस बात की स्वीकारता है कि जो हुआ सो गलत हुआ, अब आगे बढ़िए। जबकि ऐसी परिस्थिति नहीं है, इनको पूरी विषय की जानकारी नहीं है, इसलिए ये सब कह के निकलना चाह रहे थे। लेकिन एक्चुअल जो बात है वो ये है कि अंग्रेज भारत से जल्द जाना चाहते थे, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश आ चुका था कि आप इस जगह को इविक्ट कीजिए और आप
वापस लौटिए। हम्म। इस परिस्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम वाइसरॉय थे, उनको सबसे ज्यादा जल्दी थी। और उसी बीच में हिंदू महासभा ने कुछ दिन पूर्व 2 नेशन थ्योरी की बात की थी कि वहां पर मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे और यहां हिंदू सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने अपने अधिवेशन में इस बात का पुरजोर जिक्र किया था। और इसी थ्योरी को मोहम्मद जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग की एक मीटिंग में प्रस्ताव रखा था। नेहरू जी और गांधी जी, खासकर गांधी जी, बिल्कुल नहीं इस बंटवारे के पक्ष में थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की जल्दी, और उसने एक ब्रिटिश एडवोकेट थे रेडक्लिफ, उनको इसकी जिम्मेदारी दी कि ये बंटवारे का खाका तैयार करें। और जल्दी जल्दी में आजादी, भारत की आजादी के एक दिन पूर्व भारत और पाकिस्तान का निर्माण करा दिया। चाहते न चाहते हुए भी नेहरू जी को उसको स्वीकारना पड़ा। तो उसके कारण जो भी यहां से वहां लोग गए आए, जो कुछ भी हुआ बताने की जरूरत नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की लूटपाट हुई, कितने लोगों का साथ क्या हुआ। और कांग्रेस के जो भी शीर्ष के नेता थे, इंक्लूडिंग वल्लभ भाई पटेल, वो भी इसके खिलाफ थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि अंतोगत्वा वो सक्सीड कर गए। तो इस परिस्थिति में नीति विश्लेषक के तौर पर उनकी भी प्रतिक्रिया हम लेंगे। अविनाश जी, देखिए, अभी तक जो हमने इतिहास पढ़ा है, नेहरू जी के चश्मे से पढ़ाया गया है हमें इतिहास, लेकिन अब सही इतिहास क्या है, कोई हमें बताएगा? इसको लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि जब एनसीईआरटी की रिपोर्ट में बताया गया कि जब विभाजन होता है, बंटवारा हमारे देश का होता है, भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है तो 3 लोग जिम्मेदार रहते हैं। आपका विश्लेषण इसको लेकर क्या कहते हैं अविनाश जी? शिवांगी जी, आपको नमस्कार। सारे श्रोताओं को जय श्री राम। देखिए, आपने बहुत वाजिब टॉपिक पे आज डिबेट रखा है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने बड़ी पुरानी बात याद करा दी। 2019 के इलेक्शन में सैम पिटोडा से जब पूछा गया कि सिख दंगों के बारे में आप क्या जिम्मेदारी लेगी कांग्रेस, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, हुआ तो हुआ। और फिर दुनिया ने देखा कि कांग्रेस पार्टी का क्या हालत हुआ, वो 44-52 सीट पे आ गई। आज वही गलती फिर कर रहे हैं। देखिए, हिस्ट्री, इतिहास एक ऐसी चीज है जिसके कई पहलू होते हैं, कई पक्ष होते हैं, पर एक मूल पक्ष होता है। हर आदमी कागज के आधार पे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अपना आकलन करता है, तो आकलन में वो अपनी ओपिनियन भी रखता है, तो कहीं बायस उसमें कहीं झलक सकता है। पर जो कोरा कोरा इतिहास जो है, जो बेस है इतिहास का, कि क्या भारत का विभाजन हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या जिन्ना इसके लिए जिम्मेदार थे? बिल्कुल जिम्मेदार थे। और अगर कांग्रेस ये बात कहती है कि आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे और अग्रिम पंक्ति में नेहरू और गांधी परिवार खड़े थे और एक तरफ माउंटबेटन थे, उस कागज पे तो इन्हीं 3 लोगों ने साइन किया है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि 14 तारीख को जो पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ एज अ कंट्री, उस समय तक रेडक्लिफ को या नेहरू को या जिन्ना को ये नहीं मालूम था कि वो कौन सी लाइन खींची जाएंगी। ये 17 या 18 तारीख को ये लाइन खींची गई, भारत की आजादी और पाकिस्तान की आजादी के से 2-3 दिन के बाद। नंबर 1। नंबर 2, और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप युवा हैं और आपने कुछ जानने की जिज्ञासा भी बताई है अपनी, कि युवा को जानना चाहिए। आपको पता है शिवांगी जी, ये 15 अगस्त का क्या रेलेवेंस है हमारे हिस्ट्री में? ये आजादी 15 अगस्त का जो डेट है, क्या कोई एकादशी था? क्या वो रामनवमी था? नहीं। भारत से 15 अगस्त का उस दिन से पहले, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला, कोई लेना देना नहीं था। ये डेट माउंटबेटन ने इसीलिए चूज किया क्योंकि जब माउंटबेटन एज अ जनरल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान में लड़ाई लड़ रहे थे, तो जापान को 15 अगस्त
के दिन ही उन्होंने सरेंडर करवाया था उसके एक आध 2-10 बटालियन को, ये आप वेरीफाई कर सकती हैं। तो उन्होंने 15 अगस्त डेट डाल दिया। अदर जो ओरिजिनल प्लान था जो इंडिपेंडेंस का, वो 1948 31 जुलाई 1948 को हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिलना था। ये कार्यक्रम बड़े लंबे समय से चल रहा था। और ये जो विभाजन जो था, वो मैं मान सकता हूं कांग्रेस का कहना कि भाई उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें वो जरूरी हो सकता था। कांग्रेस एक हद तक लड़ने की कोशिश की भी, ऐसा भी डॉक्यूमेंट्स कहता है। पर क्या ये कहना कि नहीं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ये गलत है। कांग्रेस अगर आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़ रही थी, सबसे बड़े नेता उनके पास थे, महात्मा गांधी जब उनके पास थे, तो कांग्रेस इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकती है कि आजादी जो विभाजन जो हुआ और जो भी उसके साथ जो जुड़ी हुई जो विभीषिका जो है विभाजन की, उससे कांग्रेस बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकती है। एनसीईआरटी में जो तथ्य सामने आए हैं वो बच्चा बच्चा जानता है। जिन्ना और सैयद अहमद खान 1885-87 में और पहले 1860 के लगभग में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नींव रखा जा रहा था तब सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी की बात की थी और फिर कई लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। और अंग्रेज के समय भी मैकडोनल्ड अवार्ड जो आया, सेपरेट इलेक्टोरेट आया, वो सब उसको बिल्डअप कर रहा था। और जिन्ना अंग्रेज के कठपुतली बने हुए थे, वो अपने लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ चाहते थे, उनको वो मिला और कांग्रेस ने उनको देने में मदद की, क्योंकि कांग्रेस को उस परिस्थिति के बारे में ज्यादा आकलन ज्ञान नहीं था, मजबूरी में किया। पर किया तो ये तो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा कि जैसे आजादी की लड़ाई बगैर नेहरू जेल गए हुए, नेहरू आज तक काला पानी नहीं गए, जेल में भी खानसामा हाथी घोड़ा लेकर के रहते थे, जो भी 50-52 दिन जो लगातार जेल में रहे, कुल 360 या 350 दिन वो जेल में रहे और वो कोई काला पानी नहीं गए। आप कांग्रेस के किसी एक नेता का नाम बता दिए जो फांसी के फंदे पर लटके हो, कोई नहीं। आप ये ड्रैग रूम पॉलिटिक्स तब भी करते थे, आज भी ये ड्रैग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से ये इनकार करते हैं। जैसे चलिए ठीक है, रतन जी से इसी का जवाब लेंगे। ठीक है रतन जी, आप ये मानते हैं कि जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, जो बंटवारा हुआ, उसमें कांग्रेस का हाथ था? इसको आप स्वीकारेंगे रतन जी? अब देखिए शिवांगी जी, मुझसे बताने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे श्री महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। हम तो बार बार कहते हैं और भाजपा के प्रवक्ता ने भी आपके चैनल पे बता दिया और हमारे मित्र जो बता रहे थे कि सर सैयद अहमद खान और इकबाल साहब 1888 के पहले इन्होंने एक बीज बोना चालू किया, एक बीज बोना चालू किया और भारत से एक अलग देश बनाने की मांग की, तो जिसके कारण ये सब हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी, स्वयं नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को बंटवारे के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। अरे आप साइन कर रहे थे, आपने साइन किया डॉक्यूमेंट, उनकी बात से सहमत हूं कि नेहरू जी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के बंटवारे के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। कैसे आप कह सकते हैं? साइन आपने किया है डॉक्यूमेंट्स पे, आपने साइन किया है डॉक्यूमेंट्स पे, बंटवारा आपने एक्सेप्ट किया है, पहले पाकिस्तान बना है तब हिंदुस्तान को फ्रीडम मिला है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं? आप मुझे ये बताइए कि जब भारत के विभाजन की जब बात चल रही थी तो कितने सत्याग्रह गांधी जी ने किए, कितने सत्याग्रह नेहरू जी ने किए? अरे भाई साहब, पीले झंडे निकाले अविनाश जी, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन छेड़ा गया, वो आंदोलन किसने किया? और जितने भी आंदोलन छेड़े गए हैं, तो आप बताइए वो आंदोलन का नेतृत्व स्वयं महात्मा गांधी जी कर रहे थे। पूरा देश देखा है, पूरा देश जानता है। और आप बताइए ना कि आरएसएस का उस समय बीजेपी नहीं थी, लेकिन आरएसएस तो थी ना। लेकिन आरएसएस 1925 में बनने के बाद भी एक व्यक्ति का नाम अविनाश जी आप बता दीजिए जिसने आजादी के लड़ाई में भाग लिया हो, अपना योगदान दिया हो, अपना नाखून कटाए हो, अपनी जान गंवाई हो, अपना खून। एक मिनट
एक तो आप ये जानिए कि आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये गलती आप बार बार करते हैं राहुल गांधी की तरह। आप दिमाग की नहीं है, आप सही व्यक्ति हैं, आप बात समझिए। आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, भाजपा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप आरएसएस की तरह क्यों ठीक है, आप बताइए ना, फिर माफी मांगना पड़ेगा आपको भी। ये संगठन था ना 1925 में, ये संगठन था ना, तो 1925 के बाद अब तक वो आजादी का काम, को आरएसएस के एक व्यक्ति का नाम बताइए। ये वायसराय से पेंशन लेने वाले लोग हैं, ये तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने वाले लोग हैं। भारत तो कमजोर तब हो गया था जब बंटवारा हुआ था। भारत कमजोर रतन जी तब हो गया था जब लाहौर से एक ट्रेन आ रही थी, ना जाने कितने और हिंदू और सिखों को वहां पर मारा गया था। तब कोई प्रतिक्रिया और कोई शांति की बात कांग्रेस ने नहीं की थी। तो आप ये बात मत करिए रतन जी। शिवांगी जी, मेरी बात और आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तमाम बयान दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्त रही है। राष्ट्रभक्त की बात कांग्रेस पार्टी करती है, तो अखंड भारत की बात कांग्रेस पार्टी ने तब क्यों नहीं की? रतन जी, इस बात का भी आप जवाब दीजिए मेरी। भाजपा के प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण कर दिया है, उन्होंने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। तो आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं, बताइए। नेहरू जी बिल्कुल भारत के बंटवारे के पक्ष में थे। गांधी जी मुसलमान हिंदुस्तानी को मुसलमान बनाना के चैनल पे बैठेंगे बिल्कुल। अविनाश जी, पटेल के अलावा आरएसएस के एक व्यक्ति का नाम नहीं बता पाए और टोपी पहन के। ठीक है रतन जी, जब गांधी जी पक्ष में नहीं थे तो कांग्रेस ने उनकी बात क्यों नहीं मानी थी? नहीं, क्यों, कौन नहीं मान रहा था, बताइए ना, कौन नहीं मान रहा था? तभी तो बंटवारा हुआ। जब पक्ष में नहीं थे तो कांग्रेस ने क्यों बात मानी? क्यों जिन्ना की जिद के आगे कांग्रेस झुक गई? गांधी जी की बात, क्यों जिन्ना की जिद के आगे झुक गए हम कि हमारे देश का बंटवारा हो गया? अविनाश जी खुद ही कह रहे थे कि कोई ऐसा गुनाह नहीं किया होगा, खिलाफत बंटवारा न हो उसकी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो वक्त की मांग थी, ऐसी विषम परिस्थिति बन गई जिसके कारण। शिवांगी जी, इनकी सोच देखिए, 1920-21 में खिलाफत मूवमेंट को इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ा था। आप ये देखिए, ये कब से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और ये आज ये गाथा गा रहे हैं कि हम विभाजन के पक्ष में नहीं थे। आप ये बताइए, खिलाफत मूवमेंट क्या था? क्या था खिलाफत मूवमेंट? और इसका भारत की आजादी से क्या लेना देना? गांधी जी ने क्यों जोड़ा? गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को भारत की आजादी के साथ क्यों जोड़ा? जवाब दीजिए। जिन्होंने खून पाया हो, जिन्होंने अपना नाखून कटवाया हो, बताइए ना। चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन आरएसएस का एक सोनिया गांधी के पापा कहाँ खून कटवा रहे थे? चलिए ठीक, आलोक जी आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर जो एनसीईआरटी का डेटा सामने आया है वहां पर सीधी सीधी 3 बात सामने आती है, 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर कांग्रेस और जिन्ना भारत के बंटवारे में जिम्मेदार थे तो क्या नेहरू की नीतियों पर केस नहीं बनना चाहिए? इसको लेकर आलोक जी क्या कहेंगे आप? देखिए शिवांगी जी, मैंने पूर्व में भी कहा है कि इस बंटवारे की सबसे बड़ी जल्दी लॉर्ड माउंटबेटन को थी और ब्रिटिश शासन को थी। उनको ये फरमान जारी हो चुका था अपने हेडक्वार्टर से कि जल्दी से जल्दी भारत छोड़ो, और इस जल्दी में उनको लगा कि अगर ये पार्टीशन हम नहीं करवाएंगे तो शायद यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत जोर हो जाएं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी जब तक प्रोपाउंड हो गया था, आ गया था पब्लिक डोमेन में, एक तरफ हिंदू महासभा और एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस मुहिम में हिंदू महासभा के साथ था कि हिंदुओं के लिए एक देश होना चाहिए अलग, जहां पर पूरे हिंदू एक साथ रह सके। तो इन सब अफरा तफरी के बीच चाहते ना चाहते हुए भी उन्होंने इनको साइन के लिए बाध्य किया, और मैंने बताया ना, रेड क्लिफ को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि वो बाउंड्री का निर्धारण करें, और आनन फानन में इसको भारत और पाकिस्तान बना के वो चलते बने। उसके बाद का जो इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से वहां लोग गए आए
तो उसमें बहुत तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ी, कहीं मुस्लिम को, कहीं हिंदुओं को, ज्यादा हिंदुओं को झेलनी पड़ी। और उस समय से जो एक खटापन पैदा हुआ उस टाइम के साथ और बढ़ता ही चला गया है। आज की डेट में पाकिस्तान के प्रति हिंदुस्तानियों का क्या रुख है, हिंदुस्तान के प्रति पाकिस्तानियों का क्या रुख है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए अगर मान लीजिए जिन्ना ने ही अगर जोर जबरदस्ती करा के अगर पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान चले गए। अब उन पर अगर आप केस भी दर्ज कराएंगे तो पाकिस्तान में जाके थोड़ी दर्ज कराएंगे, वहां का अवाम तो उनको मोहम्मद जिन्ना को महात्मा गांधी का दर्जा दिए हुए है, वो तो आपकी बात मानेगा नहीं, वहां पर वो बलवा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अविनाश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, आप क्या कहेंगे, जो इतिहास हमें बताया गया है, क्या उसमें जानबूझकर जो हिंदुओं के साथ पीड़ा थी उस समय पर, उसको जानबूझकर क्या दबाया गया? क्या उसको हमें नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया इतिहास में, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार तब हुए? अविनाश जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शिवांगी जी, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। कौन थे सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के? मौलाना आजाद थे। इलेक्शन हार गए थे यूपी से। गोविंद बल्लभ पंत को फोन किया नेहरू जी ने, कह रहे इलेक्शन कैसे हार गए? बोला डिक्लेयर मैंने कर दिया। बोला उसका कुछ नहीं जानते। वापस जाकर के उनको जिताया गया। अब आप ये समझिए कि जो मैं जानता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, दूसरे होम मिनिस्टर बने 1989 में, तो आपने देखा कि ये जो महबूबा मुफ्ती के पिताजी जब 89 में बने होम मिनिस्टर, तो कश्मीरी पंडित को निकलवा दिया जम्मू एंड कश्मीर से। तो मुस्लिम के लिए हिंदू काफिर है, ये बात उनको बचपन से बताई जाती है उनके मदरसों में। ये जो आलोक जी का कहना है कि माउंटबेटन को जल्दीबाजी थी और इसको जल्दीबाजी थी, आप ये देखिए कि जो 200 साल से राज कर रहा था उसको क्या जल्दीबाजी हो सकती है? मैं बिल्कुल आलोक जी का कहना इस हद तक मान सकता हूं कि INA जो आर्मी बनी थी उसके और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये काफी कमजोर हो चुके थे अंग्रेज, और जो नेवल म्यूटिनी जो हुआ था उसके बाद से उनको ये डर हो गया कि आर्मी पे अंग्रेजों की पकड़ ढीली हो रही है, किसी भी दिन यहां कुछ भी हो सकता है। तो वो अपना जान बचा के तो जाना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर विभाजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के दो नेता उसको एग्री करके, जैसे बंदर बांट होता है कि चलो भैया हमारे पास देश का ठेका मिला हुआ है, हम बंदर बांट कर लेते हैं, भाई 1/3 तुम पकड़ो, 2/3 मेरे पास, और जम्मू एंड कश्मीर एक भाई को दे दिया। आप ये देखिए कि ये तीनों की चलिए ठीक है अविनाश जी, समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। आलोक जी, रतन जी, अविनाश जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतिहास की बात हो रही है। NCERT का जो डेटा सामने आया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 3 लोग थे जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में शामिल थे। तमाम सवाल हमने किए हैं कि कांग्रेस इतिहास को भी अपनी परवारनिष्ठ राजनीति का औजार बना चुकी थी। लगातार सवाल यही है कि आखिरकार अगर हमारे पास पावर था, यानी कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, तो कांग्रेस पार्टी के पास अगर पावर था तब देश का बंटवारा क्यों हुआ, क्यों सही डिसीजन नहीं लिया गया, क्यों बंटवारे जैसा डिसीजन लिया गया? तमाम सवाल इसको लेकर हमने किए हैं। तो फिलहाल के लिए आज के जवाब तो चाहिए में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।